guys, welcome back to another podcast of the Amol Alok Show. सो यार एंकर और आरजे इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहा है ना हमेशा से काफी सारा इंटरेस्टिंग रहा है, ठीक है। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो भी कुछ इस तरीके से जाने वाला है क्योंकि आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो गेस्ट है और एक है आरजे और एक है एंकर। सो मिलते हैं हमारे अतिथियों से। So please welcome RJ भावना and anchor परेश। कैसा लग रहा है आप लोगों को? धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सही में अच्छा लग रहा है। हाँ, हमें लगा था करण जौहर है आगे। अच्छा ठीक है। मुझे अब्बास मस्तान। बढ़िया बस फर्क इतना है कि वो व्हाइट पहनते तुम ब्लैक पहनते हो। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग अपना ओरिजिनल करना चाहते थे। एंड आई थिंक वो लोग ट्विंस भी नहीं है बट हम लोग ट्विंस हैं। हाँ, तो Yes, ये yes, yes. अच्छा है, ठीक है। Yes, एक से भले दो। दो yes, से दो से पहले चार। दो से पहले चार। यस यस यस। हाँ। हाँ तो गाइस आज आप लोगों को क्या लगता है हम किस टाइप से आपके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं? क्या लगता है? कुछ excited हो? सोच के आए हो क्या आप लोग ना? मुझे नहीं लग रहा ज्यादा डीप जाएंगे, पर हाँ। शक्ल पे ना जाए तो अच्छी बात है। नहीं, हम- कुछ हमारे सोच के आए हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं, क्या क्या होने हाँ, वाला हमारी है? फील्ड से रिलेटेड। हम तो रोज यही करते हैं। बट अच्छा, आपको पता पहली है बार तुम्हारे साथ हो रहा है। अच्छा बट यू नो गाइस कि आज हम लोग आपके स्ट्रगल के बारे में नहीं जानेंगे, जो हर बार आपको ऐसा लगता होगा कि आर्टिस्ट के लाइफ में वैसे स्ट्रगल बहुत होता है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती है जो इंस्पायर करती है दूसरों को, बट आज हम लोग ये सारी चीजें नहीं करेंगे, ठीक है। ना आपकी इंस्पिरेशन स्टोरी हमें जाननी है, ना आपका वो स्ट्रगल हमें जानना है, कुछ नहीं जानना है। गलत बात। नहीं तो जानना है। घर जाना है। नहीं हमने हम कभी जानेंगे। किसी को बताया नहीं हमारा स्ट्रगल, बताने दो हम यार। हम जानेंगे ये सारी चीजें, बट हम बट पहले शुरुआत जानना किसी चाहते और चीज से करेंगे। हम बेसिक Yes. से स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था। हैं। यस देखिए आप सबको पता है कि आप कौन है और आप कौन है। आप है एंकर परेश और आप है आरजे भावना। सो अब सबको पता है कि आप एंकरिंग करते हो, आप अभी आरजे हो। अच्छा, आप क्या क्या करते हो इसके अलावा? अगर आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो स्टार्टिंग में। मैं उठता हूँ, हाँ खाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, क्लाइंट से बात करता हूँ, इवेंट सोच करता हूँ, पैसे लेता हूँ, फिर घर जाता हूँ, फिर खाता हूँ, सो जाता हूँ। ओके हमने सुना है आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। ओ, हाँ, मिमिक्री, एक्टिंग सब कर लेते हैं आप तो। कर लेता हूँ सर। बहुत अच्छा। बढ़िया। अच्छा तो अभी कुछ आप रोज- क्या कर रहे हो रिसेंटली वैसे? अभी मैं चिल कर रही हूँ 6 महीने। ओ घर अच्छा। पे चिल कर रही हूँ, लेकिन मैं कम बैक करने वाली हूँ दोस्तों, और शुरुआत आप दोनों ने की है, सो धन्यवाद। क्या बात है, बहुत क्या बढ़िया, बात बहुत है। अच्छा बढ़िया। आपको आरजे के अलावा और क्या क्या पसंद है? मतलब क्या मुझे क्या तो सबसे पहले एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे अच्छा। डांस करना पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद अच्छा। है, लेकिन सुरों को मैं शायद नहीं पसंद। अच्छा अच्छा किसी को भी So- कास्ट करना हो अपनी फिल्म में सो फिल्म Yes, यस yes. मैम बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। यस। यस। अच्छा सो हम लोग ये कह रहे थे कि अब ना हम ये जानेंगे कि आरजे बनने के पहले आपकी लाइफ कैसी थी और एंकर बनने के पहले आपकी लाइफ कैसी थी। आप दोनों I की mean- जिंदगियों का बेसिक हम लोगों को जानना है। हाँ, अबाउट योर कॉलेज लाइफ, अबाउट योर उसके पहले की लाइफ, सारी चीजें। कॉलेज लाइफ कैसे रही है आप दोनों की? पहले आप सबसे बताइए। पहले यस, हाँ पहले आप आप बताओ। बताइए। Ladies लेडीज first. फर्स्ट। हाँ, मैं बहुत ही शांत रहने वाली लड़की थी, मतलब बहुत लिमिटेड फ्रेंड सर्कल, दो फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा बात सबसे करती थी, लेकिन मैं अच्छा। अपने एक जोन में बहुत रहा करती थी, और मुझे बहुत सारे लोगों से बात करना, कॉलेज के इवेंट्स होते हैं उसमें जाना तो बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत सारे लोगों में जाना तो बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैं अपनी फील्ड से बहुत ही ऑपोजिट में आ गई हूँ। अच्छा सो रेडियो सडन हैपन हुआ, और अच्छा। फिर मैं रेडियो में आ गई और मेरी पर्सनालिटी एकदम डिफरेंट हो गई। तो कॉलेज लाइफ में ही आपको लग गया कि मुझे रेडियो में जाना चाहिए या उसके बाद ऐसा कुछ चेंज आया आपके नहीं, अंदर? जर्नलिज्म मैंने किया ही इसीलिए। सबसे पहले तो ऐसे हुआ, 10th से मेरे दिमाग में था मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग हाँ। करनी है। मेरे पापा ने बोला देख, एक्टिंग हम लोगों के बस की बात नहीं है, पैसा चाहिए होता है, हाँ हम मिडिल क्लास नहीं कर सकते, क्योंकि मुंबई में जाना है, आपको इतने साल रहना है, ऐसे नहीं कि आप जाओगे और करोगे, और अगर आपको अच्छा कुछ करना है तो वहाँ सेटल होना पड़ेगा 2-3 साल के लिए। सो मैंने बोला अच्छा ठीक है, टीवी में तो दिखना है, कैसे दिखूं, तो एंकर बनती हूँ। बट वो धीरे धीरे जाके कैसे सीरियस बन गया कि मुझे जर्नलिज्म करना है, मुझे न्यूज रिपोर्टर बनना है, मुझे एंकर बनना है, ये दोनों भी चीजें अलग अलग होती है। सो रिप्रेजेंट करना है टीवी के थ्रू चीजों को, सोसाइटी को, कि क्या चल रहा है। और फिर रेडियो ऑल ऑफ अ सडन आ गया कि इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैं पापा के साथ उस एरिया में घूम रही थी, मुझे पता था इंटरव्यूज है, बोला चले तो चलते। लास्ट डे था, हम चले गए, कैमरा सामने था, बोला लिंक बोलो, मुझे नहीं आता था कुछ। फिर बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थिंक रिलीज हुई थी, उसका डायलॉग बोल दिया, और फिर वो मिलिंद सर को अच्छा लगा कि ये कितनी कॉन्फिडेंट है, उसे बुलाओ, तो डायरेक्टली बुला दिया गया उनके केबिन में, और फिर डायरेक्ट इंटरव्यू हो गया।
लेकिन Okay. सिलेक्शन नहीं हुआ। सुनिए ना, ओह। जिससे इनकी शुरुआत हुई वो डायलॉग सुने आप फिर से एक बार। हाँ, नहीं, एक बार एक बार अगर आप बहुत सुना मजा पाओ आ तो जाएगा। मजा आ जाएगा। बहुत yes, मजा आ yes. जाएगा। अच्छा, अगर याद मैं- है तो आपको। याद, हाँ बहुत सारे मैंने बोले थे। यस लेकिन यस चलेगा। आप एक बहुत ही बोलिए। साइलेंट जो इसने बोला था ना दीपिका ने कि किसकी तलवार पर सर रखूं वो बता दो मुझे, इश्क करना अगर गुनाह है तो फिर सजा दो मुझे। क्या क्या बात है, बात है ए क्या यार, बात है, मोहब्बत मतलब- के इतिहास लिखने वालों में अगर हरफे गलत हूँ तो फिर सजा दो मुझे। क्या बात है। मैं बोलता हूँ दीपिका फेल है। बहुत बढ़िया, बहुत आवाज बढ़िया। आवाज आवाज मत अरे वाह, थैंक यू। बहुत सही है, बढ़िया, सही है, बहुत सही है। हुआ अच्छा था। सर आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा अद्भुत है सर, मैं गलती से एंकर बन गया। कैसे जल्दी से कैसे कैसे? कैसे एंकर आप बने? अपनी मैं- कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए कि कैसे आपने वहां शुरुआत की। वहाँ का तो पता नहीं। कॉलेज पर- आप गए थे? मैं यही सोच रहा था, ये क्यों ऐसा सवाल पूछ रहा है। मुझे लग नहीं रहा। मैं सच में कॉलेज नहीं गया, हाँ क्या बात ये है। आपको कैसे पता चला लेकिन? ये मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे अनुभव है। हाँ। जो नहीं लोग- एक्सपीरियंस नहीं है, ज्योतिष ही है पक्का। जो लोग चार दीवारी के अंदर दुनिया बता सकते हैं हाँ। वो कुछ भी कर सकते हैं। वाह बहुत वाह, बढ़िया, वाह, क्या वाह बात वाह है। वाह, क्या बात कही, क्या बात कही। मेरा किस्सा कुछ ऐसा था बताइए। कि घर की जिम्मेदारियां कुछ ऐसी थी कि हम स्कूल और कॉलेज कम जाना पड़ता था, काम पे ज्यादा जाना करता हाँ, था। तो मैं टाइल्स मार्बल की दुकान में हाँ। वो जो दिखाते ना टाइल्स वगैरह दिखाने का, जो लड़का रहता है साफ सफाई करो, रियल स्ट्रगल। वो काम करता था। फिर उनका जो बेटा था हाँ। वो नाटकों में काम करते थे। नाटको अच्छा नाटक थिएटर में थिएटर थिएटर में में अच्छा। वो काम करते थे, महानाट्य वगैरह में। तो उन्होंने एक बार बोला चलता है क्या? मैंने कहा चलो, तो पैसे मिलेंगे 150 रुपए। मैंने कहा चलो, मैं उनके साथ गया। फिर उन्होंने मुझे वो रहते हैं ना चोर वगैरह रहता है, कोई पुलिस रहता है, फिर उसको चोर पकड़ते हैं, वो ऐसा कुछ पहला कैरेक्टर दिया था। तो मुझे अच्छा लगा, भाई कुछ तो अलग हो रहा है। पेड़ तो नहीं बने आप? तो फिर धीरे धीरे हाँ। धीरे धीरे करते करते फिर ना उन्होंने पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं, मुझे लड़की बना दी। अच्छा। तो मैं बन गया लड़की, और मैं ना बहुत सुंदर लड़की लग रहा था। अच्छा। तो उसके बाद पर मुझे मेरी वॉइस नहीं थी, हाँ। तो पीछे से वो डब करते थे, मैं सिर्फ एक्टिंग अच्छा किया अच्छा, करता था। मतलब महानाट्य था। हाँ, तो उसके बाद फिर ऐसे धीरे करते करते एक दिन ऐसे हुआ कि 5 पांडव वाला एक कैरेक्टर था जिसमें मुझे अर्जुन का कैरेक्टर मुझे मिला था। तो जहाँ नहीं वो पानी पीने जाते हुए एक भाई बेहोश पड़ जाते थे, तो उसमें क्या होता है ना, मेरे सारे चारों भाई दिखते हैं, तो मैं ना क्रोधित हो जाता हूँ। तो मैं क्रोधित होके गलती से मेरे मुंह से निकल गया सनी देओल वाली आवाज। तो निकाल दिया। ऐसा था, ओए ये किसने किया? तो वो जो जब निकला था, फिर वो सारी करते करते लोग बोले बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत किया। मैंने कहा क्या किया? हाँ। तो एक याद है मुझे, उस दिन ऑटोग्राफ लेने आया था कोई छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा। तो मैं ना अपने आप को थोड़ा सा अलग ही वाइब मिली थी भाई कि हाँ मैं कुछ तो अच्छा किया। फिर एक दिन ऐसे हम लोग जब नाटक के कपड़े वपड़े घड़ी करने पड़ते हैं ना, जब सब हो जाता है, ऐसे करते हुए मैं बड़बड़ चल रहा था घड़ी करते हुए, आएगा तो मैं पूरा घड़ी कर दूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, अच्छा लगता है सर। तो वो मैं ऐसी बड़बड़ करते रहा, तो बाजू वाला क्या बोलता, भाई बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ। क्या बात कर रहा है? फिर हम लोगों ने बैठ के, जैसा आप लोग अभी शूट कर रहे हैं वैसे उन्होंने बैठा के मेरा शूट किया। फिर मैंने देखा, मैंने कहा हाँ सच में मैं ऐसा करूँ। तब मुझे पता चला कि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ यार Wow. मल्टी टैलेंटेड। फिर मैंने उस चीज को स्टेज पर लेकर आ गया, तो मैं एंकर बन गया। सही है। So, इससे एक बात निकल के आती है ना कि हमें कई बार पता नहीं होता कि हम में कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी अलग सी चीज है। हमारे आसपास के लोग काफी हेल्प करते हैं। सही है, सही बात है। नहीं काफी इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है आपकी। मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं कहाँ टाइल्स उठाते रहता था, आज भी अगर शायद वही होता था, वही जिंदगी होती थी। पर उन्होंने मुझे ले गए, उन्होंने मेरी लाइफ पलटा दी, मेरा जीवन बदला दिया। सचिन जैन नाम है उनका। वो जब एक चीज लगता है, ये होती भी है सभी के साथ, कि जब आप बन जाते हो, बनते नहीं हो, आप बनने के कगार पे होते हो, आप ही को लगता है कि आप सलमान खान हो। ये तो बात सही है। हाँ। अपने आप को ही लगता है कि हाँ मैं बन चुका हूँ। तो फिर ना आप ना जिन्होंने आपको बनाया था उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हो। तो ये पड़ाव जो है वो मेरे में भी आ गया था। तो उसी बात ने सिखाया है कि नहीं भूलना चाहिए। काफी कम लोग होते हैं ऐसे जो एक्सेप्ट करते हैं कि मैं ऐसा बन गया था। एग्जैक्टली। पर आपने किया, सही है। Thank you. तो आप फेमस थे अपने स्कूल टाइम? हाँ। तो लड़कियां तो भिनभिनाती होगी पीछे। अब कैसा था यार। आपका लव लाइफ कैसा था? लाइक आपकी कॉलेज लाइफ में आपने डेट किया था किसी को? सेकंड ये ना देखो, अभी इनके यहाँ बेबी हुआ है ना, मेरे यहाँ होने का है,
होने तो पहले। अरे हो जाएगा जल्दी, हाँ हाँ हाँ। वो तो ठीक पहले है। तलाक पे मिल गया। नहीं लेकिन हाँ। भिन भिनाती तो होगी ना लड़कियां। देखिए हर किसी के जीवन में, चाहे वो इंसान गोरा हो, काला हो, हाँ। कुछ भी हो, सबके जीवन में एक चीज रहती है हाँ। कि कोई ना कोई उनके नहीं, रहता है, but पर उस समय हमारा artist- अच्छा किया। बट artist है उन्होंने ना कितना आप तो। सेफ सवाल पूछा ना, आपके आसपास भिन-भिनाती थी क्या? हाँ। आप नहीं भिन-भिनाते थे, तो हाँ, आप वो भी आप बता नहीं, सकते हो, आप बता सकते हो। ये खुश हो गए, देखो एक्साइटेड हो गए। नहीं, आपकी वाइफ कुछ नहीं करेगी। नहीं करेगी, वो कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे मैंने अपने मुंह से सब कुछ बताया है। क्या बात है। तो आप थोड़ा इधर भी लॉयल है यार, तो बहुत ज्यादा लॉयल है। कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि हाँ। हाँ, हमारे जीवन हाँ, और में अगर अभी चित्र विचित्र लड़कियां आई हैं, अच्छा तो चित्र विचित्र जीवन चलते रहा है। और अच्छा। चित्र विचित्र जीवन चलने के दौरान हमें एक था ना सपना होता ना अपना, जब नहीं अपन सोचते कि एक रानी आएगी, एक हाँ, मुझे हाँ, मिलेगा। हाँ, हाँ। तो मैंने ये देखा था, हम्म और कहते हैं ना जागते हुए सपने पूरे हो जाते हैं, हम्म, मेरे हुए। क्या ओह, बात है। वाओ। मैंने जागते हुए सपना देखा था कि मैं किसी इवेंट में जाऊंगा, एक लड़की सुंदर सी पसंद आएगी, मैं उसे बोलूंगा शादी करने के लिए और मैं शादी करूंगा। एग्जैक्टली वही हुआ। ऐसा हुआ है, Actually सही में हुआ है। आपकी जो शादी हुई है इस तरीके से हुई है? हाँ जी सर, मैं गया, एक वाह। इवेंट फिल्मी। चल रहा था, क्या इवेंट बात चल रहा है। था, मुझे अच्छा लगा, मैं जाके उन्हें बोल दिया, मैंने कहा वो लव वो नहीं करना है, टाइम क्या पास नहीं बात करना है, है। शादी करनी है। बोल दिया हट। फिर उनको पता नहीं 2 दिन में क्या हुआ, फिर उन्होंने थोड़ा मेरे बारे में सोचा, फिर हमने डिसाइड किया कि एक जगह हम मिलते हैं, बात करते। वो एक ही दिन मिले, एक ही दिन बात की, दूसरे दिन से मुझे लगता है कि वहां से 12 दिन में शादी की हम लोगों ने। ओह। सो आपकी करियर Clear लाइफ हो में बहुत मतलब इंटरेस्टिंग आपको। रही है और लव लाइफ में काफी इंटरेस्टिंग रही है। अच्छा हाँ, आप कुछ बताना आप कुछ चाहोगे? बताओ ना अपने लव लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ में या अभी जैसे इन्होंने बताया वैसे। कॉलेज लाइफ में क्या था देखो आपका? अभी वो एक्साइटेड हाँ, हो गया, अभी नहीं, आप नहीं, सुन रहे सही थे है, ना, हाँ। एक्साइटेड हाँ। हो गया, वो भी कॉलेज लाइफ एक्साइटेड हो में तो गया। ऐसा ही होता था, जब मैं आई थिंक 12th में थी ना, हम्म तो हमारा कॉमर्स वाला था, तो सब बैठ के ऐसे 400 स्टूडेंट्स एक साथ, हम्म सो मैं एंटर करती थी तो लोग ना दीपिका आ गई ऐसे लड़के बोलते थे, ओह। और मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी पहले से ही, हम्म। मतलब ऐसे नहीं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता था कोई मेरी तारीफ क्यों करेगा, ठीक है ओके। हम्म। सो मुझे ये एंड में पता चला, जब एंडिंग होती है और हम छुट्टियां लगने वाली एग्जाम, कि ये लोग मुझे बोला करते थे। ओह, मैंने बोला ये क्या है यार, भावना कैसी है यार तू, भावना दीपिका है। पता नहीं उन लोगों को लगता था, मैं तो अभी भी नहीं सोचती हूँ हाँ। कि अच्छी हूँ, पर इतनी भी नहीं। तो ठीक है। लड़के भिनभिनाते थे मतलब आपके आसपास? हाँ, और मुझे पता ही नहीं होता था, क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी नहीं और अभी भी नहीं किसी हूँ ने कुछ कि हाँ इतना मैं ओके। प्रपोज किया था किसी ने कभी अरे डायरेक्टली? अरे बाप रे, कुछ हाँ, तो वो एक- बड़ा- एक किस्सा- सवाल है। कोई अब हम फिर यहाँ तक सवाल अब यहाँ तक बात गई है तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, जैसे मैं हाँ। साइकिल चलाती थी, तो हाँ। साइकिल के सामने बास्केट, तो हाँ। वहां पे ऐसे गिफ्ट डाल दिया, फिर मुझे ओह। फिर डाला किसने बताओ, तो फिर दूसरे दिन जाके मैं स्कूल में ढूंढती थी कौन है भाई साहब ये, 90s तो vibe। फिर मैं हूँ, वापस ले ले। मैं इतनी वाह, बोरिंग थी, मैं ओह, क्या बात बहुत है। बोरिंग थी। हाँ, क्या बात है, 90s वाइब ऐसा लग रहा है बिल्कुल। हाँ। वेल आप दोनों की हॉबीज। बट एक बात मैं बताना चाहती हूँ हाँ। कि एंजॉय कर लिया करो, मेरे जैसे बोरिंग मत बना करो। नहीं यार, एक्चुअली आप भी बोरिंग नहीं हो किसी भी एंगल से नहीं। अब हाँ ये तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था, पहले ओपनली थी, रोस्ट, अब नहीं। ओपनली रोस्ट। ओके, हाँ हाँ, सही है। So, उन्होंने साइकिल भी ऐसी चलाई है भाई। साइकिल कहाँ से चलाई है एक्चुअली साइकिल तो मैकेट पे करता था ना ऐसे। रे अच्छा, वेरी नाइस, बिल्कुल इनके इसी ह्यूमर के बहुत पैसे अच्छे हैं। मिलते हैं। ठीक है, बहुत अभी अच्छे, भी- बहुत है, अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा। वेल तो जैसे आपने बोला आपको एक्टिंग करना पसंद है, हाँ। उसके अलावा कोई हॉबी है आपकी? एक्टिंग के अलावा, या फिर आप रेडियो जॉकी हो, उसके अलावा कोई और हॉबी हाँ, जो भी आप सामने- पहले थी? हाँ, सामने वाला ज्यादा बात कर रहा है तो उसे चुप करना पसंद है। करा दो यहाँ भी करा दो। ये हम तीनों को करा दो। इधर मैं बोलूंगी ना कट। हाँ ये भी ठीक है। सही है। आपकी सर? मुझे खाना पसंद है। खाना पसंद है। हाँ, मैं उसके लिए कहीं भी जा सकता हूँ, आप फूडी अच्छा। हो? उधर भी। अगर गलती से अभी यहाँ किसी ने बोल दिया हाँ। हाँ कि परेश भाई वहाँ पे एक अच्छी आइटम मिलता है, हाँ। वहाँ पे ये वाली चीजों ना बहुत फेमस है, आप हाँ। ट्राई करना, मैं शाम को चले जाऊंगा, वाह, वो चाहे क्या कितने किलोमीटर बात हो। एक बार गलती से एक चटनी, टमाटर की चटनी खाने यहाँ से 500 किलोमीटर दूर चले गया था मैं। आपने तान्या मित्तल वाला वो खाया है जो बिग बॉस में बताती रहती थी? बकलावा दुबई में? खाया? हाँ, बकलावा। नहीं, दुबई जाके मैं वहाँ गया ही नहीं तो आपको जाना चाहिए फिर, बकलावा सर। खाना मुंबई चाहिए। में 2016 के बाद गया हूँ। ओह, अच्छा, एक बहुत लंबा सा किस्सा पर यहाँ नहीं बताऊंगा, पर एक शॉर्ट में बता रहा हूँ उसका कि बता क्या हुआ दीजिए। कि मैं गलती से एक event- है ना, उसी इवेंट में मैं गेस्ट था। मेरी आदत है, मुझसे कोई भी मेरा नाम पूछेगा तो मैं बोलूंगा एंकर परेश। मैं मेरा नाम नहीं बताऊंगा, एंकर परेश। मैं वहां चले गया, बाउंसर बोलता सर, बोला एंकर परेश। अरे सर आप इधर नहीं जा सकते, आपका इधर है।
मैं इधर चले गया, मैं इधर गया तो वो बोलते सर बैठो, आप यहाँ बैठ जाओ। मैं चेयर पे बैठ गया, एक मेकअप आर्टिस्ट आगे चला लगाना शुरू हो गया, बाजू में एक लड़की बैठी थी, उसका भी मैं बोला होता होगा, हम तो पहली बार मुंबई आए। मैंने कहा अच्छा है। मतलब आप ऑफिशियल गेस्ट नहीं थे? ऑफिशियल गेस्ट था पर मैं मीडिया पार्टनर था। अच्छा, अच्छा। अच्छा। तो उन्होंने एंकर बोलते से इधर भेज दिया, मेकअप वेकअप चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ होता होगा, सभी को मिलता होगा ऐसा अवार्ड शो है, तो अवार्ड शो था गौरव सम्मान अवार्ड, हाँ। तो वो था, तो मैं चले गया। अब यहाँ क्या हुआ ना, एक लड़की जो थी, जैसे भावना जी आप जैसे बैठे हो वैसे उसका भी एक मेकअप चल रहा था, तो जो मेन थे उस शो के डायरेक्टर वो आए, वो बोलते उस लड़की को कि देखिए मैम ये कीजिए आप ऐसा, तो वो बोलती नो नो, इंग्लिश में कुछ तो बोल रही थी। नो मैं नहीं कर सकती, ये क्या होता है, दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल, ऐसा कुछ तो भी था। हम नागपुरी, हम कहाँ चुप बैठे, नहीं वैसा नहीं। मैंने क्या बोला तो वो क्या बोलती विदाउट स्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, मैं ना मेकअप चल रहा है, मेरे मुंह से निकल गया प्रेजेंस ऑफ माइंड से। तो वो मेरे मुंह से निकलते ही वो डायरेक्टर मेरे को देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ, वो लड़की मुझे दिख रही, वो मेरे को डायरेक्ट बोलती who is this, ना बोलो कौन है, बोली भी होगी उसने, तो मुझे पता नहीं होती, तो उसने ऐसा बोली तो मैंने उसको बोल दिया, मतलब एंकर परेश। उसने सुन लिया डायरेक्टर ने, एंकर परेश। तो भाई वो वापस गया, फिर उसने किसी से तो भी पूछ के आया और वापस से आया, तो मुझे क्या बोलता है आप करोगे, मैं तो ये बचपन से करते आ रहा हूँ, कर लो सर, ये भी आप कर लो। भाई वो स्टेज खुला, मुझे ये भी नहीं पता क्या शो है, बस इतना था कि अवार्ड शो है। फिर ये डिसाइड हुआ था कि ये जो लड़की है वो परफॉर्मर के नाम, जो भी अवार्ड है नॉमिनेस के, उनके नाम अनाउंस करेगी, बाकी एंटरटेनमेंट पार्ट जो मैं करूंगा। तो बोलता आप करोगे, मैं हाँ तो ठीक है सर, पर बोला एक शर्त है, मैडम मेरा इंट्रोडक्शन देंगे। तो इतनी मजा आई लाइफ में भाई, कभी-कभी ऐसा पूछा था ना, बहुत बार ये सेवेज अच्छा मोमेंट लगा है, इनका एक्चुअली idea। बहुत ही सेवेज मोमेंट, जिसने पूछा था ना कि तुम कौन हो, उसी ने सबको बताया कि मैं कौन हूँ। क्या बात है यार। ये। और वहाँ एक चीज और इंटरेस्टिंग हुई, सारे नॉमिनेशन थे, सब पहले से प्रिपेयर था, प्लान था, सारी चीजें अच्छी हो रही थी, बड़े बड़े हस्तियां थी, जॉनी दादा थे, सब बड़े सेलिब्रिटीज, तो शुभांगी मैम भी थी, लाटकर मैम, तो पता नहीं उनको क्या लगा क्या नहीं, फिर पूरे प्रोडक्शन ने डिसाइड करके एक अवार्ड मुझे दिया था, गौरव सम्मान अवार्ड, जो मेरे लाइफ का सबसे पहला अवार्ड रहा। क्या बात, अभी तक है आपके पास? हाँ है सर, 2016 में मिला है। और वो जो मैं बोलता था ना सेलिब्रिटीज को कि सर मैं एक आध बार कभी जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं आऊंगा, तो मैं अवार्ड लेके आया था पहली बार जब मुंबई गया। क्या बात है। मतलब लोग मुंबई जाता है, फेल होकर आता है, वो गाड़ी के डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में जाता है, फिर उसी में रिटर्न करके आ जाता है, पर आप कुछ कमा कर आए हो तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप तो नाम कमा कर आए हो, सबसे सही। अच्छा। तो अभी आपको बेबी गर्ल हुई है, कुछ महीने पहले आपकी शादी हुई है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ साल में आपको भी कुछ बेबी तो होगा ही डेफिनेटली, ठीक है, यस। तो इफ बड़े होने के बाद जब आपके बच्चे ऐसे कोई फील्ड में जाना चाहे जो आपको नहीं है एक्सेप्ट, लाइक कुछ वो टिकटॉकर बनना चाहे, रील स्टार बनना चाहे, क्रिकेटर बनना चाहे, आप चाहते हो कि वो आरजे बने, आप चाहते हो कि वो एंकर ही बने, आप नहीं चाहते कि वो किसी और फील्ड में जाए, तो क्या रहेगा उस वक्त, आप कैसे रिएक्ट करोगे उस सिचुएशन में दोनों के? तो कौन से फील्ड में ना जाए ये तो मैंने फिलहाल सोचा नहीं है, लेकिन कौन से फील्ड में जाए वो अभी से मैं ऐसे अच्छा वो सोच रहे हो आप? हाँ, कि उसकी आवाज बहुत सुंदर रहे, वो गाना गाए, क्योंकि मुझे तो आता नहीं, तो भगवान उसे थोड़े ज्ञान दे देना। इफ वो नहीं माना तो, या नहीं मानी तो, और वो क्रिकेटर बने, ऐसा अच्छा, मैं चाहती हूँ लड़की। अगर उसने बोला आपको कि नहीं बोला ना, हाँ नहीं बोल दिया और उसको अपनी मर्जी का करना हो, चलो अब वो बोलता है, चलो वो बोल रहा है कि मम्मी मुझे टिकटॉकर बनना है, मम्मी मुझे टिकटॉकर बनना है, मम्मी मुझे ऐसे टिकटॉक बंद है इधर। अरे रील बनानी है, रील बनानी है, एक ही होता है, रील बनाना, टिकटॉकर आजकल एक ही हो गया ना। मम्मी मुझे रील स्टार बनना है, मम्मी मुझे ऐसे शादी करनी है, आजकल बहुत चल रहा है, ये तो चल रहा है बहुत। अरे फालतू चीजें नहीं, देखो ये इमोशनलेस चीजें नहीं, लेकिन अगर वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, चाहती है, तो बिल्कुल बनेगी। हाँ, उसमें कोई नहीं, बट उस टाइम तक तो ये ऐसे फालतू नहीं रोबोट से शादी करना चाहती हूँ। अरे किया एक्चुअली तो उसने किया ना, हमारे क्यों करेंगे? नहीं, इफ ऐसी सिचुएशन आती तो आप क्या रिएक्ट करोगे, क्या रिएक्शन होगा? बाप रे, बेदखल, सीधा मैं तो बोलूंगा कर भाई, इससे नुकसान ही नहीं। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कर भाई, इससे नुकसान ही नहीं ना, उसका खानदान आएगा। अगर लड़का हुआ ना मेरा तो बोलो रोबोट से शादी करनी, कर ले।
सही है। बढ़िया। आप एक्सपीरियंस हो काफी। सर दृष्टिकोण होता है सर। तो अभी अगर जैसा इनसे जो सवाल पूछा गया, अगर वही सवाल मुझसे पूछा जाए सेम आपसे भी है। तो मेरा अनुभव रहा है हर क्षेत्र में। हम्म, जैसे कि मैंने कहा ना, टाइल्स की दुकान से मैं एंकर पर इस तक का सफर मैंने किया है, तो मुझे बहुत सारे क्षेत्रों का थोड़ा नॉलेज है। तो अगर वो करना चाहे और मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा है, मैं नहीं रोकूंगा। क्या बात और पहली बार तो उसको, 2 बार तो नहीं रोकूंगा जो वो करना चाहे। तीसरी बार वो खुद ही आके मुझे बोलेगा ये मुझे नहीं करना। ये तो उससे control बेहतर है देखो। कि तू कर ले भाई। अच्छा। क्योंकि मुझे इस बात का पछतावा अभी भी होता है कि काश जो मैं पहले करना चाहता था मुझे करने दिया होता तो मैं और कुछ होता। बट ठीक है यार, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पर आते हैं। जैसे अरे सीरियस टॉपिक बोलो सर, अपने आपको सेट करने लगे। हाँ, मैं तो बंदूक निकालने वाला था। मैंने कहा तू पूछ के तो देख एक बार। चलो आप पूछो। अरे तू सीरियस पूछ के देख एक बार। अरे सर, मुझे डर लग रहा है। और हाँ जानते हो, अभी इस टॉपिक पे बात करना नागपुर में नहीं थोड़ा नहीं, dangerous हो बता गया दो, है। कुछ बोलना चाहते तो आप बोल नहीं दो। ऐसे मैंने बोला हाँ, serious हो हाँ, गया, हाँ, इसको ऐसे कर दिया। हाँ। अरे Yes, नहीं yes, ये yes. तो है, हमने कहा मैं तो ये बोल तो रहा है। छींटे उड़ा मेरे ऊपर। आजकल हो रहा है तर्रीपो के छींटे उड़े तो मर्डर हो जा रहे हैं यार, क्या हो रहा है यार, इतनी ये बहुत प्यारी गलत हो रहा सिटी है। है अपनी नागपुर। सही है, सही है। ऑरेंज कृपया। सिटी को केसरी बना रहे लोग। जी सही है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं एक सीरियस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जैसे भी आप एंकर हो, आप आरजे हो, ठीक है। नेपोटिज्म तो होता ही होगा ना, जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो आप लोगों के करियर में भी नेपोटिज्म चलता होगा। क्या आपका पर्सपेक्टिव क्या है आप दोनों का इसको लेकर, नेपोटिज्म को लेकर? नेपोटिज्म आपने फील किया है? बोल सकते हाँ, हैं। तो कंपटीशन है, और हमारे इधर करण जौहर भी तो नहीं है ना। हाँ नहीं है ना, ऐसा कोई बड़ा है भी नहीं। नेपोटिज्म Sorry. नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा ये किया है कि आप शुगर कोट करते हो ना बहुत ज्यादा, तो सामने वाला ना भी चाहता हो चढ़ना, फिर भी चढ़ जाता है। अच्छा। तो फिर वो होता है कि हाँ ना डांटे इनको, या फिर इनको ज्यादा भाव दे, ज्यादा पैम्पर करे। और अगर आप एक ऑफिस में हो और अगर आपका बॉस आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है ना, अगर आपकी तारीफ कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप अच्छा करोगे। तो जो लोग नहीं करते ना शुगर कोट, जो लोग अपना काम बहुत अच्छे से करते लेकिन उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, या फिर अपने बॉस के थ्रू ऐसा, बॉस की नजरों में ये नहीं दिखता उनकी पर्सनालिटी में कि ये अच्छा कर रही है, तो आप थोड़ा सा कम अच्छा करते हो। अच्छा। इसीलिए होती है शुगर कोटिंग वाले लोगों को थोड़ा, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बस इतने लेवल पर। तो आपने कंपटीशन कभी फेस की है? कंपटीशन नेपोटिज्म टाइप का कुछ भी ऐसा कुछ फेस किया? नेपोटिज्म तो ऐसा कुछ है नहीं रेडियो में। कंपटीशन टाइप का कुछ फेस किया? कंपटीशन हाँ है। अच्छा। ऐसा नहीं है, लेकिन उसको एकदम ऐसा मतलब जेलिसी वाला कंपटीशन तो है ही नहीं ना हमारे। हाँ रेडियो में ऐसे लोग हैं नहीं फिलहाल, अभी भी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे नहीं है कि आप वो चाहते हैं कि 2 लोग कंपटीशन करें। हेल्दी कंपटीशन है, सो नहीं है आपको इसमें से कुछ अच्छा मिर्ची वाला नहीं मिलेगा। सही है। बट पहले वाला मैंने बताया तो वो है, काफी लोग शुगर कोट टेंशन में करते आ गया, मैंने कहा किसी और एफएम में काम करती है, नाम किसी और एफएम का। वही मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ऑरेंज फिर मिर्ची। नेपोटिज्म यही तो शुरू हो रहा ओ है। भाई मिर्ची मतलब मैंने खाने वाली मिर्ची चाहिए तो नहीं, मत होना ही चाहिए। ये माय एफएम जानते हो? माय Yes, My FM, My अपना FM. एफएम। Yes, My FM, yes. देखो फिर दूसरे का नाम लिया अपना। अच्छा, okay. मोस्ट ओवररेटेड आरजे इन नागपुर क्या लगता है? या एंकर? या एंकर, हाँ, आपके लिए या भी मोस्ट पहली बात अरे इसे यार हिंदी में बोलोगे तो समझ आएगा मतलब क्या होता है। जिसे ज्यादा भाव मिलता है, बहुत ज्यादा उसे चढ़ा के रखा है। यानी नागपुर शहर ने चढ़ा के रखा है। मतलब उतना डिजर्व नहीं करता है, बट उसको उतना नाम, उतना फेम मिल रहा है, तो कौन है आपके हिसाब से? नहीं यार, आप इंडस्ट्री समझदार है, आप इंडस्ट्री समझदार हो गई है, अब नहीं रहे। तो पहले कौन था? पहले तो बहुत है। अरे एक बोल दो। टीम जो चढ़ा के रखती है, क्योंकि ऑडियंस नहीं, अच्छा, ऑडियंस PR टीम। अलग अलग, हाँ उनकी अलग अलग क्या कहते हैं चॉइसेस होती है। तो कोई फेमस आरजे भी है, उसको नहीं पसंद आता, नहीं मुझे ये पसंद है, ऐसा सबके अपना एक स्टाइल है, चाहे वो आरजे हो या एंकर्स हो, सभी का अपना अलग जोन है। अभी जैसे कि एक समय पे ऐसा हुआ था कि राजंदा, अरे राजंदा बोले तो वन साइड सर, नो डाउट कि कुछ शुभम, मेरा वो जब वो शुभम हो गया, अभी लोग इतने एक्टिव हो गए, इतने समझदार हो गए कि लोग अभी पता है कि जो अच्छा कर रहा होगा उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बढ़िया चल रहा है। अभी जैसे एमजे आकाश अच्छा कर रहा है तो भाई सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सच में अच्छा कर रहा है, मैंने उसको देखा है, तो अब वो करने लगा है। मनोज
कितना एकदम प्यारा, समझ। कितना बढ़िया उसने ग्रो किया। मेरे ऐसे देखते ही देखते मुझे ज्यादा आपका फरहान, हाँ, हाँ। आरजे हम्म, आरजे आरजे फरहान फरहान। ये हो गया है। तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना अस्तित्व अपनी मेहनत से खुद तैयार किया है सही और बात है। इन्हें अब जनता प्यार करती है। क्या बात है। हम्म, तरीके अलग है, देखिए उसका स्टाइल अलग है, उसका स्टाइल अलग है, इनका हाँ। अलग है, उनका अलग है, मेरा अलग है। तो जिनको मेरा स्टाइल पसंद है वो आपको चॉइस नहीं करेंगे, रिकमेंडेशन भी नहीं देंगे, वो मुझे ही बुलाएंगे। उन्हें अगर डॉक्टर गुलाटी चाहिए तो वो आकाश को नहीं बुलाएंगे या मनोज को नहीं बुलाएंगे, वो डॉक्टर गुलाटी को ही बुलाएंगे। वेरी वेल, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ये देख लो बात भाई, talented है। जो चीज है इधर है वो उसको लोगों को पता है कि ये इसके पास है तो ये हाँ। वो चल रहा है, अभी वो ऐसा कुछ है। उसमें नहीं है कुछ। हम्म, हाँ, बस कुछ लोगों में एक बहुत गंदी चूल है, हम्म। वो ये कि खुद से कुछ हो नहीं रहा है तो दूसरों के जाके बोलना, वो ऐसा अच्छा। है, वो वैसा है, वो खाता है, वो पीता है, क्या मतलब है? है मतलब आपकी लाइफ में भी है आप ऐसे लोग? सभी के हैं सर, अच्छा, सभी के हैं। हाँ वो तो है। बोलेंगे नहीं पर ये सभी के हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हाँ मैं पीता हूँ हम्म, तो मैं पी रहा ना, हम्म। वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाके बोल रहा है कि वो पीता है, क्यों? हम्म, तो ये खत्म हो जाना चाहिए, मजा आएगा ना। वाह। अभी Nice. आप बताओ कुछ ओवररेटेड आरजेस के बारे में कोई है? मजा। जो टीम है ना, मतलब जब जैसे कुछ आर्टिस्ट प्रेजेंट खुद को ऐसे करते हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, जब एक्चुअल में करने को जाओ तो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। तो ये हो आपके साथ जाता भी है। आपके हाँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं। अच्छा। सो मुझे वही लगता है कि कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस के, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरी आवाज बहुत सुंदर है, मैं ऐसे टाइप करके भेज दूँ और मैं आगे जाके मेरी आवाज खराब है, वो आगे आपने तो बोला था अच्छी है, नहीं अच्छी है ना, अभी खराब हो गई है, अभी थोड़ा आवाज बैठ गया है, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। सो ऐसे देखे मैंने, तो वो खुद को ही ओवररेट करते हैं। ये ओके है मतलब हाँ है। नाम नहीं लेना चाहोगे? हाँ, अभी वो नहीं है ना, हाँ, इसलिए झगड़ा नाम हो नहीं जाएंगे। लेना चाहेंगे। हाँ, कंट्रोवर्सीज हो जाएगी क्रिएट फालतू की। हाँ। और नाम लेने की क्या जरूरत है, उन्हें पता है। हाँ, उन्हें पता है। हाँ, ऐसे किसी को पॉइंट आउट नहीं है, बट है ऐसे 4-5 लोग मैंने देखे हैं, जो देख मैंने रहे हैं ना, देखे हैं ये। ओके समझ गया ना, मतलब वो तुम लोग ही हो। मला सगळं येतं आणि करायला गेलं तर अरे रे। ओके। अच्छा, तो अभी आपके हिसाब से बेस्ट आरजे कौन है नागपुर में? मैं खुद नहीं ये यार एक तो उसको नहीं। जैसे अगर हम पूछेंगे, अच्छा बेस्ट आरजे Best मुझे best जो RJ पसंद है मैं वो बता देती हूँ। बताओ चलेगा। तो पहले जैसे कि आपने, जैसे मैं रेडियो से नहीं थी ना, तो मैं एकदम रेडियो नहीं सुनती थी, मैं आफ्टरनून में रेडियो ज्यादा सुनती थी, तो तब मैंने 1-2 तब सुने थे। लेकिन राजन दा, जब मैंने उनको सुना, ऐसा लगता था कि मतलब कितनी प्यारी आवाज है और ये है कौन, मतलब देखते ही एक ऑरा बन जाएगा जो आपके दिमाग में, उनसे मिलने के बाद वो ऑरा और बढ़ जाता था ऐसा। जैसे आरजे अभिषेक करके है, उसका शो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप सुनोगे, सेंसिबल है, जो जिसकी जरूरत होती है, बस ऐसे नहीं हाय हेलो आई एम आरजे भावना, गुड मॉर्निंग गाय, ये यही नहीं होता है। सो बहुत सेंसिबल टॉपिक्स वो लेता है। अभी करंटली जैसे कि आरजे आमोद की बात की जाए, सो वो इतना एक्टिव है, हाइपर एक्टिव हम कह सकते हैं कि हर टॉपिक में वहाँ पे मौजूद रहना, फिर उसका कंटेंट लोगों तक पहुँचाना, फिर शो करना, ये सारी चीजें वो इतनी बेहतरीन तरीके से कर रहा है। जैसे कि पर्सनल लाइफ भी मैनेज कर रहा है, प्रोफेशनल लाइफ भी। हम देखते हैं, अगर हमने बोला ना ये हमें हेल्प चाहिए, तो वो हर किसी की हेल्प भी कर देगा। सो वैसा होना चाहिए कि इम्पैक्ट ग्राउंड तक पहुँचना चाहिए, और आप सारे जो अथॉरिटीज हैं उनसे मिलके वो काम कर रहे हो और लोगों को साथ में जोड़ रहे हो। इंटर्न्स हमारे यहाँ आते हैं और बस एक हफ्ता नहीं हुआ तो मैं आरजे बन जाऊंगी। अच्छा, ये जो ठीक और है, हम बनने के बाद सोचते हैं हम बन गए, ये हाँ नहीं बन रहे, क्या कट लेते, नहीं बन रहे, अरे कोशिश ही नहीं की और हाँ आप भाई, हार मान रहे। जेंजी तो मैं भी हूँ ऐसे बॉर्डर लाइन वाली, बट इतना ये तो कॉन्फिडेंस ठीक भाई। है इस तरीके वाले, मैंने तो वो भी तरीका देखा है, भावना इससे अच्छा नहीं रहता है। वो जो आते हैं वो 4 ही दिन के आते हैं और वो बोलते इससे तो अच्छा ही कर लेती हूँ, इसमें क्या ही रखा हुआ है, इसको आता ही क्या है, इससे तो मैं यही कर लेती। अच्छा, अगर अभी ये पॉडकास्ट के बाद ऐसा कोई मिलता है, अरे भावना वो, तो आप क्या बोलोगे उन लोगं को? आप तो अभी मिल चुके हो, अभी आपने साथ में पॉडकास्ट किया, क्या जवाब दोगे? मैं पहले सुनूंगा, हाँ, फिर आप भी फिर भावना उसको बोलूंगा भावना। वाह क्या बात है। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, ये बोलेंगे अच्छा वो भावना।
हाँ, मैं वो उससे तो- बोलूंगा तू अपनी भावनाओं में ही सोच, वो भावना जो है वो तू नहीं बन मैं सकती। लास्ट में अच्छा। बताऊंगी ये क्या बोलेंगे, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आप लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री को लेकर क्या सोचते हो? आप एंकरिंग को लेकर क्या सोचते हो? मैं एंकरिंग को लेकर ही नहीं, मैं बहुत मुझे पैसा है भाई साहब। पैसा तो है। अरे आपने कभी ऐसा किया है जैसे जो जिनकी शादी है, दूल्हा दुल्हन खड़े और क्या बढ़िया किया आपने, मतलब मेरा तो इवेंट ही बढ़िया कर दिया, तो निकालो हार वो दे दो अगर ये कैमरा सवाल में। मैं बोलूं तो हाँ। इसमें मैं सॉरी, एंकर ही कर जितने लोगों सकता ने है मुझे ये। अब तक काम दिया है उनको मैं क्षमा चाहता हूँ, और जो देने वाले हैं हाँ। कृपया इस बात को नोट ना करें। कोई मेरे हो सकता है पूरे बड़ा दिल करियर वाला। में जितने भी शोज किए हैं, हम्म। मुझे आज तक कभी दूल्हा दुल्हन का नाम ही नहीं पता, हाँ? और मैं कभी नहीं लेता, आप दूल्हा दुल्हन का नाम नहीं लेते? मुझे आज ही नहीं रहता। तो क्या बोलते हो, चिंटू मिंटू की शादी है? नहीं, दूल्हा दुल्हन दूल्हा दुल्हन आ रहा है। क्या बात, मैं भी नाम बहुत भूल जाती हूँ। मैं भूल, वो गलत लेने से बेहतर है कि लोई कल तो खतरनाक कांड हुआ। हाँ अच्छा, यार, उन्होंने नाम लिखा हुआ था, X उन्होंने का ब्राइड ले ग्रूम लिया। नहीं लिखा, हाँ। उन्होंने नाम लिख दिया। तो मैं सारे परफॉर्मेंस ले रहा हूँ और मैं दूल्हा दुल्हन के नाम से बोल रहा हूँ, हाँ कहाँ है, कहाँ है ये, कहाँ है, यहाँ है। वो दूल्हा बोलता है गाना अच्छा ही है ना यार। पैसे काटे उन लोगों ने? नहीं दिए। अच्छे या अच्छे दिल वाले। पैसों को अच्छे लेकर दिल वाले। बड़ी अरे बड़ी एंकरिंग क्यूरियोसिटी उसी पे नहीं, डिपेंड होती है भाई। सही है, नहीं सही नहीं, है। इनका मंथली पेमेंट आता है ना। अच्छा, यस, नहीं तो हम उसमें बहुत खुश है। हमारे पास मंथली भर पेमेंट आते रहता है। हाँ, हमारी एट द एंड एकदम भर भर के आता है नहीं तो- मंथ में, पूरा मंथ अच्छे से चलता है। आप तो कमर्शियल वर्क्स भी करते होंगे ना, अदर कुछ? हाँ मैंने ना, आप देना चाहते हो तो कर लेंगे। नहीं नहीं, हाँ, मैं अभी ऐसे- फिलहाल नहीं। अभी संपर्क करें। संपर्क वॉइस ओवर के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, एड शूट्स के लिए कर सकते हैं, मैंने हाँ। किए हैं। सही है सही है। एक सवाल जो था हाँ। उसमें मैंने हमेशा चाहता हूँ भावना जी, मैं इस तरीके से कि हमारे इंडस्ट्री में, जैसा मैंने कहा ना कि मैं टाइल्स की दुकान में काम करता था, फिर मैं यहाँ तक पहुंचा वो हूँ। टाइल्स की दुकान का नेम बता दीजिए, बहुत प्रमोट हो चुकी है। बाहुबली। क्या बात है, बाहुबली टाइल्स वाले। हाँ, तो उसमें एक खास बात ये रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग काम कर रहे हैं, इन्हें देखा जाए तो, अगर ये जब से जानता हूँ, बहुत छोटे तब से जानता हूँ, अब ये कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया, हाँ, ये खुद स्टेबल भी हो रहे, कर रहे हैं, इनको सपोर्ट है अनुराग सर जैसे लोगों का, और ये कर पाते हैं हाँ, क्योंकि इनके पास है। हाँ, पर कई लोग ऐसे हैं हमारे इंडस्ट्री में जिनके पास नहीं है कुछ, और उनके अंदर बहुत कुछ है। तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि उन्हें इस बात का बिल्कुल डर ना लगे कि ये मैं नहीं कर सकता। कभी मान लीजिए आपने थोड़ी देर पहले कहा गाना, हाँ, अच्छा बहुत सारे सिंगर है ना हाँ, गांव खेड़े में, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमते रहता हूँ, कोने का, मेरे ज्यादातर तो ग्रामीण में शो होता है, तो वहां पे ना मुझे मिल जाते हैं, दादा मी रॅप करतो, दादा मला असं करायचंय, पण उनका ना वो होता है कि वो कर नहीं पाते, हिम्मत खची हुई, उनको लगता है कि बहुत पैसा लगेगा। ये हमें पता है किस चीज को कितना पैसा लग रहा है, सही है। उनको लगता है बहुत सारा, 1 लाख 2 लाख चल जाएगा। तो एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि इतने में इतना ही मिलेगा, उनके लिए कुछ तो स्टार्ट होना चाहिए। जैसा मेरा मानना है, डांस क्लास की कोई फीस के बारे में मुझसे चर्चा करता है कि कभी कभी क्या करें, तो मैं कहता हूँ कि एक काम करो, 500 रुपये 3 महीने का रख दो। 3 महीने में आपके अंदर अच्छा है, जो टीचर अच्छा है तो वो उसको प्रो कर देगा ना, वो बना देगा। तो 3 महीने में जब वो बन गया तो उसको अपडेट की जरूरत है, तो अब 1000 रुपये ले लो। सही है गाइस, बहुत ठीक बढ़िया, है, मजा आ गया। बात लेके बहुत मजा आया आप लोगों को। अभी टेंशन में आ गए। अभी और मजा आने वाला है, अभी हम एक तो गेम खेलेंगे। अभी हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं आपके साथ, सो आर यू गाइस रेडी? यस। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा गेम है, ठीक है। आपको क्या करना है, हम लोग बारी बारी आपको हेडफोन पहनना है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग वर्ड्स बोलेंगे कुछ, और उसमें सॉन्ग बजता रहेगा, आपको गेस करना है कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको तो सुनाई देगा नहीं, गेस करना है आपको। शब्द ना, Yes, शब्द, आपको yes. शब्द कैसे करना Mouth है, movement हमारी technique. लिपसिंग आपको देखनी है, हम Yes. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो भावना दीदी आप वो पहन लो। चलो तो चलो, सॉन्ग प्ले कर दे। ये थोड़ा नहीं, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, कम तो नहीं होगा, आवाज ज्यादा ही होगी। हेलो हेलो, एडजस्ट कर ले, एडजस्ट कर लो। यस, रुको एडजस्ट कर लो। यस यस, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही, मैं लिपसिंग वो कर रही हाँ, हूँ, ठीक है, लिपसिंग ठीक है। कर रही हूँ यार। ठीक है ठीक है ठीक है, एक्टिंग तो उधर नहीं कर रहे नहीं। हो, एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो, एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है ठीक है, डन डन। ये जो कर रही है अच्छा कर रही चल है। तो शुरू कर। ठीक है, ठीक है। यस, ये तो म्यूजिक है, धीरे धीरे बोलो, धीरे बोलो, क्लब वाला म्यूजिक है। धीरे बोलो, मुझे धीरे बोलना है, बोलो, ऐसे धीरे बोल रहे हो, बोलो, हाँ। हाँ ठीक है रेडी। ठीक ऐसे है, जा रहा है। रेडी? ओके, हाँ रेडी, चलो ओके। नागालैंड, नागालैंड,
धक धक, नागालैंड, तड़का, नागालैंड, तत्काल, नागालैंड, नागालैंड, टकाटक, नागालैंड, नागालैंड, टकाटक यार, तुम बोलो। ये ठीक है, ठीक है। टिकटॉक का असर है। नागालैंड, 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 काला खट्टा, नागा चलो नेक्स्ट मजा आ वर्ड, रहा नेक्स्ट है। वर्ड, नहीं, थोड़ा जोर से बोलते, थोड़ा जोर से बोलते हैं। नागालैंड, नागालैंड। काला खट्टा, हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। चूड़िया, चूना, नहीं, चूड़िया, शुक्रिया। ए लिपसिंग अच्छे से करो। चूड़िया। चूतिया, अरे भाई, चूड़िया, चूड़िया, सुंदरता, चूड़िया, 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 चूड़िया। ये तो ऐसे कर। अरे अभी ठीक है, अभी चल अभी जाएगा। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, हाँ। 3 minus ए 2, छोड़ो, लिपसिंग छोड़ो, ठीक है, नहीं acting नहीं करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिपसिंग होता छोड़ो, एक्टिंग है। ये करो, नहीं Okay. होता है। 3 minus 2, एक्टिंग करो। अरे ठीक है, नहीं। एक्टिंग में क्या रहेगा? 3 minus 2, 3 minus 2, 3 minus 2। पर तुमको शर्म आ रही है? गाली दी है तेरी माँ को। अरे गाली नहीं है, बचपन में क्या करते थे? 3 minus 2। 3 minus 2, गाली दी है इन लोगों ने, हाँ। पर वो चाहते नहीं है कि गाली बोले। नहीं 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 नहीं, ठीक है 3 minus 2। अरे ठीक है, अब उतार लो डन है। अरे ठीक एक है। और है, एक और है, एक और ये मत पहले- उतारो। पहले- एक्टिंग एक्टिंग करके ऐसा एक्टिंग नहीं करके होता। दिखाओ, एक ठीक है, एक ठीक है। लास्ट हाँ ठीक है, परेश, एक्टिंग करके देखो दिखाओ। परेश, 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 बेंच, परेश, परेश। हाँ, ये सही था, ये बढ़िया था, ये nice। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उतार लो, उतार लो, उतार लो। जीती नहीं, मैं हार गई। उतार लो एक लो। बताया नहीं, आपने। जीते इन लोगों ने चल, अब परेश सर के साथ करते हैं हम लोग, ठीक है? है। चलो अनु जो भाई अनुभवी आप इंसान है। मराठी आती है आपको? हाँ मैं मराठी। हाँ ठीक है, चलो चलो एक चलो, वर्ड मैं भी दूंगी। अच्छा एक वर्ड आप भी दोगे, ठीक है, चलेगा। अमोल ठीक है, बताइए चलो। गाना, ठीक है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज। शुरू करते हैं। रेडी? एक मिनट रुक जाओ। हाँ। एक मिनट रुको, एक एक करके बोलो। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं हाँ रेडी? डन। हाँ ओके, नहीं रेडी हो ना? मैं हाँ। हार गई क्या? बैंक चोर, बैंक चोर, ये बैंचो, बैंक चोर। बैंक चोर। क्या बात है, सही है। बाहर छोड़ दूंगा, बाहर छोड़ दूंगा। वी भाई, ये कैसे पास निकले? बोल रहे हैं। ए, ए, आपको आवाज आ रही है? दूर, आपको आवाज आ रही है? पुकी, बुकी, पुकी, 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 एक मिनट। पोकी, टाइम लिमिट नहीं बोकी, है। पोकी, बुकी, पोकी, स्मोकी। पोकी, फिर से बोल। पोकी, पोकी। पोकी। यार ये जेंजी नहीं है, इनको बुके, पता नहीं। बुके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हमको ठीक है। नहीं पता होगा। भावना, भावना, महुआ, अरे, महुआ, भावना, रुक जा, रुक जा। मावा। नहीं नहीं, ये एक्टिंग भावना। कर रहे हैं यार। भावना, हाँ अब तो पा- मैं जान रही हूँ, अब अब तो तो मैं एक्टिंग जान है रही ये, हूँ कि बेटा ये पाउटा। acting। भावना, एक्टिंग है, भावना, ये एक्टिंग है। भावना, फाफड़ा, भावना, हाँ तो भावना। अरे भावना। क्या बात है, क्या बात है। आप कुछ पूछने वाले थे, पूछ लो। आप क्या आप बोलने वाले थे ना पूछने वो वाले हैं? वर्ड 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 एक। यस, हाँ, नागपुर के लोग कैसे होते हैं? आगाऊ, आगाऊ। आई लव यू। आप इनकी बीवी देख रहे हैं, आप ए, देख फिर से रहे फिर हैं। से। आगाऊ, आगाऊ पोट्टा, मराठी बोल रहे हो क्या? हाँ। आप बोलो। आगाऊ पोट्टा, आगाऊ पोट्टा। काय पोचे। गुजराती, वो अरे हिंदी है। गुजराती में चले गए। अच्छा 3 बार बताऊंगी, ठीक है? आगाऊ पोट्टा। चल पोट्या, नहीं, हाँ, वो okay. क्लोज है, क्लोज है। सेकंड पोट्या, वर्ड पोट्या, सही है। पोट्या सही है। पहला वर्ड आगाऊ लिया। कर नहीं, लिया, आगाऊ नहीं, पोट्या। हाँ अभी हाँ, कर अभी लिया। अभी कर ठीक है लिया। यार, ठीक है यार, well done। क्यों guys, बोल रहे हो well आप? done। इनका नाम क्यों ले रहे हो? क्या क्यों इनका नाम बताया है? आपने मुझे ये आगाऊ पोट्टा बोलने के लिए? क्यों बताया? हमने कब इन्होंने बोला? बताया कि क्या? इनका नाम है। सॉरी, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला खुद के मन से। मैसेज दिखाओ क्या? अभी कहाँ है फोन? उधर है। ये स्क्रिप्टेड नहीं है सर, ये स्क्रिप्टेड नहीं, अनफिल्टर्ड है।
काय का खुद बता देते हो और अनफिल्टर करो, मैं बताऊं Guys, बहुत बढ़िया, हमें बहुत कंट्रोवर्सी करानी थी, हमारे ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। यार अगो मजा आया आप लोगों को गेम खेल के? बहुत मजा आया। कॉफी, क्या कॉफी है, ये वो- क्या कॉफी है। मैं पहले बताओ कॉफी है? अरे यार गाइस, उसमें कॉफी नहीं है। हॉट कॉफी थी दोस्तों, कोल्ड कॉफी होगी, ऐसे बोलने के लिए बोला मैंने। तो फाइनली ऐसी जो कॉफी आपको मैं चाहिए भी इसको बना- देखो, ब्रांडिंग हो रही है कहाँ है, हो रही है? ये रहा। बिना कॉफी की। कोल्ड प्ले हो रहा है। अरे यार कोल्ड लिखा होता है। ओ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं एजेसी प्ले Guys, ओके गाइस डू डाउनलोड एजेसी प्ले नाउ। जनता एजेसी को आपने क्या बना दिया है? सही है, तुम सही है। हमें बना रहे हो क्या बना है? प्रमोटर। चलो गाइस, तो इसका क्या करें अभी भाई, इसको आप रख पहनो, देते हैं। आप तो- पहनो और आप ही खेलो। तो भाई थैंक यू सो मच, सबसे अरे पहले बाप आप रे। लोग यहाँ आए इस Thank शो तो you में। मैं so much, जीत गई thank हूँ, you so मुझे ये much. मिल बिल्कुल, गया। बिल्कुल। पहले नहीं, बताओ नहीं, मैं नहीं। कितना सही था कितना गलत अरे था। आप तो एकदम आपकी- एक्यूरेट थे, लेकिन आप आपने accurate चीटिंग थे। की है शायद। शायद चीटिंग हो सकती है कि सोर्स आवाज आ रही होगी आपको बाजू में हाँ, ध्यान। ठीक है। ये हाँ नहीं। इसकी Yes, आवाज yes, yes. हाई पिच पे अरे पर बोलता है मैं ये। बोल रहा हूँ ना नहीं आ रही चलो हम ठीक है। आपको वो believe नहीं ये हाँ कर इतना रहे। प्लस पॉइंट हुआ मेरे कि ये बहुत ज्यादा क्लोज था तो लिपसिंग पकड़ने में आसान हुआ। ओके Nice, ओके, nice. ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, जो इतना भी- चलता है। सो इधर चलते हैं साला मैं सच बोल रहा हूँ कोई यकीन नहीं करो। ठीक है ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को शो पर आकर? सच बोलना है? आप हाँ, सच ही सच बोलो, बोलना है, एकदम झूठ क्यों झूठ बोलना है? नहीं। तो सच। फिर सच की शुरुआत आप करो। हाँ हमेशा बताइए। मैं ही शुरुआत करी हूँ, अब आप करो। देखो समझ। अच्छा तो बहुत लगा क्योंकि काफी टाइम बाद हमें किसी ने बुलाया हमें? और मुझे आप पर्सनल। अच्छा, मुझे काफी आप टाइम अपना। बाद किसी ने बुलाया हाँ। क्योंकि जब से ये चालू हुआ है सोशल मीडिया तो हम्म। सब लोग अपने अपने इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, हम्म। कोई एक दूसरे को पूछ नहीं रहा है। जी। आप लोगों ने ये जो चालू किया है भाई हम्म। जुड़वा माइंड बहुत हम्म। अच्छा है और बहुत अच्छा कर रहे हो। सबसे मेन बात कि ऐसे एक्सपीरियंस जिनका अपना होता है जो शेयर करते हैं हम्म। जिसके जिससे ना परिणाम जो होता है बाद में समाज में होता है बाहर। तो अगर जो अनुभव हमारा होता है हमें सुन के जो लोग मोटिवेट होते हैं जो करना चाहते हैं या फिर कुछ चीजें उनकी छूट रही होगी इनसे आइडियाज आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग कि लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं हमारे दिल की हमारे एक्सपीरियंस। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़वा माइंड है, दोनों का माइंड अच्छा चल रहा है, धन्यवाद। ऐसे ही करते रहो। बहुत बढ़िया, All the बहुत best. बढ़िया। सही Thank है। you, thank भावना you so दीदी much. आप क्या कहना चाहोगे? हाँ यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं काफी टाइम बाद ऐसे वर्क रिलेटेड तो है नहीं वैसे, ऐसे लोगों से मेल मिलाप तो हो रहा था, लेकिन ऐसे इंडस्ट्री मीडिया वाला ऐसा कुछ तो शुरुआत हो गई है मेरी। मैं कम बहुत बैक करने बढ़िया। वाली हूँ दोस्तों हम्म। फिर से सितंबर में। सो मुझे सुनिए माय एफएम पर, हाँ। ये बहुत भी बढ़िया। मैं सही बोलूंगी। है सही है। अभी And ये रेडियो प्रमोशन को कर रही प्यार है। दीजिए। यस हाँ ठीक है सही है। तो ठीक है सही है। ये अभी भगाना चाह रहा है। ये अरे क्या बात भगाना है? नहीं चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ भगाना कुछ नहीं चाह रहा हूँ मैं। हाँ, हमारा ना एक लाइक फॉर्मेलिटी होती है छोटी सी। ये रीति रिवाज है हमारे यहाँ का। रीति-रिवाज है। कि ये ठीक है। पकड़ो और लोगों को बताओ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं करना है। बेसिकली ना आपको यहाँ पर कहीं पर भी ऑटोग्राफ देना है, अपना ऑटोग्राफ अपना ऑटोग्राफ देना है कहीं पर भी। मुंह पे दे दूं? नहीं यार, नहीं, चमाट दे। अरे कहीं पर भी दे ये सकते कौन ना। है? ये अच्छा। वो अमोल डिजाइनर है। को पूछना पड़ेगा। वो हमारे अमोल या लोग जो भी हो सकता है, आप दे हमारे- सकते हो तो- ऐसे मुंह पर भी, कुछ नहीं हो रहा। कहीं पर भी फिर दे और सकते हम हो। पहले आने का एडवांटेज तो ले लेंगे यस ना। यस यस। चलो, आप इधर पहला- पूरा जगह इसमें मत ऑलरेडी रखना। एक नहीं, नहीं, सिग्नेचर नहीं। है, देख लो। ये ओके तुम Yes, ऐसे yes. बना रहे हो उसको अनुराग। भाई। हाँ यस यस हाँ, यस। आपकी होगी है ना। सो Yes, अभी yes. आप अपनी सिग्नेचर वहां दीजिए। सो ये द अनुराग अमोल आलोक शो हो गया फिर, है ना। हाँ हम्म, काइंड बोल ऑफ। सकते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, मैं यहाँ दे देती हूँ। दे दो कहीं पर भी। चलो ठीक ये है। कुछ आप लिखा है लोगों क्या के उसमें लिए। और? हाँ यस। ओके, क्या लिखा है सर, एक बार पढ़ना। अच्छा लिखा। डॉक्टर वाली राइटिंग है। मुझे खुद नहीं समझ रहे। डॉक्टर वाली राइट। नहीं पर ये बहुत ये समझदारी है। नाक से सुनता है क्या? यह नाक से सुनता है। नहीं वो सुनता ही नहीं, उसके कान नहीं है ना, कहाँ है। हो गया हाँ तो भाई, उसे क्या तो ये अच्छा है हम्म। कि हमने ऐसी जगह लिख दी कि लोगों की नजर वहीं क्या जाए। लिखा गया है? बहुत वही बढ़िया। जाए। हाँ, और लोगों को Oh. कहो उसमें मत घुसो। लॉट्स ऑफ लव एंड Lots ब्लेसिंग्स। of love and थैंक यू सो मच, blessings. आपकी ब्लेसिंग्स ही हमें चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भाइयों भाइयों बहनों मित्रों मेरे देशवासियों, आज जो है हम द आलोक अमोल शोक पे आए हैं। यहाँ हमें बुलाया, हमारे जीवन के अनुभव के ऊपर इनका सवाल जवाब हुए हैं, हमें अच्छा लगा। आगे भी बुलाइए,
खुद भी बढ़िया है, हमें भी बढ़ाइए। हमारे लिए भी nice. कुछ बोलिए। हम आपके लिए गुलाटी हाँ बोलिए बोलिए चलेगा। कि कौन सी आप बोलो? हाँ नहीं, हाँ गुलाटी, जो भी आपका है। अब आप रोस्ट ही करने वाले हो तो क्या ही करें। नहीं तो गुलाटी मेरा फेमस कैरेक्टर है, हाँ। फिलहाल हाल ही में मैं ही कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है। अच्छा। तो अगर वो यहाँ होते और आपके बारे में बोलते इस शो में, इन वेरी वेल भावना जी, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आपके साथ बैठ के जो मेरी भावना जागृत हो रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। और मुझे लगता है कि आपकी जो भावना है वो दुखाई हुई है। नहीं तो नहीं आप बोल रहे हो, पर नहीं, मुझे पता है घर मत जाके करिए तुम roast। बोलोगे। हो गया यार, हो गया यार, वेल डन यार, वेल सो डन। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों ने इन्हें देखा, हमें सुना, इनकी ये बातें देखो। सुनी। व्हाट इन्हें देखा यार? अरे इन्हें इनकी नहीं बातें देख सुनी। पाते हो, आज इन्हें देख लिया। ओके हेलो, course, मैं दिखती हूँ course. आरजे भावना 943 इस नाम से। थैंक यू सो मच गाइस इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहो, आप लोग भी प्यार देते रहो, और दी अमोल आलोक शो बस इसी तरह आगे चलता रहे, इसके लिए प्रे करो। यस, तो फिर मिलते हैं किसी और नए पॉडकास्ट के साथ, नए लोगों के साथ। टिल देन बाय बाय। बाय बाय।